इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान का शहरी अफोर्ड नहीं कर पाता सर। अब पाकिस्तान का शहरी इस वक्त मर गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मर जाएगा, मर गया है सर। हम समेत हम अपनी गाड़ियाँ अब नहीं निकालते बाहर, जरूरी होता है तो जाते हैं वरना घर बैठे हैं सर। पेट्रोल की कीमत के ऊपर इस वक्त भी सर 131 रुपए टैक्स लगा हुआ है, 80 रुपए पीडीएल, कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 11 पैसे और जो ऑयल सेक्टर कंपनीज को कमीशन और मरात जा रही है सर वो 24 रुपए 3 पैसे। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक वजीर के पीछे 20 गाड़ियां चलें। ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता सर कि आप बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करें। पूरे रीजन में जिस मुल्क ने सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो पाकिस्तान था सर, और 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रातों रात। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाइक हमने कभी नहीं देखा सर। 1 महीने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देना या 6 महीने के लिए वुज़रा की तनख्वाहें काट लेना ये मसले का सर हल नहीं है सर। आज भी अगर आप देखें डीजल की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा 520 रुपए 35 पैसे। हम सियासतदान हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, हमें बड़ी गालियां पड़ती हैं सर। अगर दुकानदारों की दुकानें आप 8 बजे बंद कर देंगे, शादी हॉल बंद कर देंगे 8 बजे सर, ये दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्लान्स, दीज आर एडहॉक प्लान्स। ये नीच प्लान्स हैं जिसके ऊपर आप बार बार यू टर्न लेते हैं सर। सिर्फ इस मुल्क में मोटरसाइकिल चलाने वालों को ही तकलीफ नहीं हो रही है, इस मुल्क में हमें भी तकलीफ हो रही है सर। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए कतराते हैं। छोटी गाड़ियां हैं सर, बड़ी गाड़ियां तो छोड़ देना, कितने फीसद लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों में आप ऑल्टो में पेट्रोल नहीं डलवा पाते सर। किस तरीके से इस मुल्क का ये सिस्टम सर चलेगा? हमें अक्सर कहा जाता है जी ये टैक्स लगा दे, ये तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि IMF को हमने जवाब देना और हम मकरूज हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दें सर। लोग छोड़ के प्रोफेशनली मुल्क जा रहे हैं। पीपल आर मूविंग टू इंडिया। और मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती सर कि इंडिया में ऑयल की प्राइस क्या है या बांग्लादेश के अंदर क्या है, लेकिन सर अगर हमें तकलीफ हो रही है तो वो बेचारे लोग जिनकी कुछ तनख्वाही नहीं है वो किस तरीके से गुजर बसर करेंगे सर? एक फैमिली के अंदर 6-6 7-7 लोग हैं। कोई इस हुकूमत को समझाए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जिसके अंदर आवाम को मुस्तकिल रिलीफ हो सर। ये नी-जर्क प्लान्स ना बनाए। लोग पेट्रोल डलाते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ जाएगा और फिर अगले दिन ये होता है कि 24 घंटों में 80 रुपए कम हो गया सर। दिस इज अ जोक विद द नेशन सर। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलता ना सर, इस तरीके से तो हुकूमतें भी नहीं चलती हैं। सो इसके ऊपर सर प्लीज गौर फिक्र करें और मेरी दरख्वास्त होगी कि अवाम को खुदा के वास्ते रिलीफ दें। सर पेट्रोल की कीमतों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और कल बड़ी मेहनत के साथ वज़ीर पेट्रोलियम ने उसके ऊपर कुछ जवाब देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वेरी अनकन्विंसिंग सर। इशू ये है कि पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन द रीजन जिन्होंने फैसला लिया कि चूँकि जंग की हालत है और पेट्रोल की कमी हो सकती है तो पूरे रीजन में जिस मुल्क ने सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो पाकिस्तान था सर, और 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रातों रात। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाइक हमने कभी नहीं देखा सर। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत ने फिर एक और टैक्टिक इस्तेमाल करी। उसके अगले 3 हफ्ते तक वज़ीर आज़म साहब खुद टेलीविज़न पे आते रहे और ये कहते रहे कि गो के कीमतें ऊपर जा रही हैं लेकिन वो ये बोझ अवाम तक मुंतकिल नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात थी सर, हमने इसको बिल्कुल सराहा, वी अप्रिशिएट हिम सर। ये अभी हम ये खुशी का लम्हा सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि सर 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और वो टेलीविज़न पे बैठते हैं और एक मज़ीद पेट्रोल बम जो है इस अवाम के ऊपर गिरा देते हैं सर। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि वज़ीर आज़म साहब फिर टेलीविज़न पे आते हैं और 80 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं सर। मुझे तकलीफ़ और इस अवाम को तकलीफ़ ये है कि क्या इस हुकूमत की कोई पॉलिसी है, कोई तरीक़ेकार है, कोई थिंक टैंक है, कोई फॉर्मूला है कि इन्होंने आगे किस तरीके से चलना है सर? 1 महीने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देना या 6 महीने के लिए वुज़रा की तनख्वाहें काट लेना या 60% गाड़ियों को आप ग्राउंड कर लें, ये मसले का सर हल नहीं है सर। पीडीएल जो वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपए कम किया सर, आज भी अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत के ऊपर इस वक्त भी सर 131 रुपए टैक्स लगा हुआ है, 80 रुपए पीडीएल, कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 11 पैसे
और जो ऑयल सेक्टर कंपनीज को कमीशन और मराहत जा रही हैं सर, वो 24 रुपये 3 पैसे। सर इस मुल्क के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलती है या जो किसान ट्रैक्टर चलाता है सर, उसमें डीजल इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा 520 रुपये 35 पैसे। सर रिफाइनरी की प्राइस है 461 23 पैसा, लेकिन उसके ऊपर 11.36% टैक्स लगाया गया सर। कस्टम ड्यूटीज 35 रुपए, क्लाइमेट लेवी जो आप सबसे ली जा रही है 2.5 रुपये सर वो, और फिर जो ऑयल सेक्टर कमीशन जो जा रहा है वो 20 रुपये 88 पैसे। सर मेरी बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, और मैं क्योंकि हम सियासतदान हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, हमें बड़ी गालियां पड़ती हैं सर। हमें लोग पूछते हैं कि हमारा गुजर बसर किस तरीके से होगा। ये सिर्फ पेट्रोल की प्राइस नहीं है सर, आपके बावर्ची खाने का खर्चा बढ़ गया, आपके बच्चों की फीस बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई सर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर चढ़ा जाएगा। सर मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये हुकूमत बैठे, अगर खुद ये फैसले नहीं कर पा रही तो कहीं से कोई कंसल्टेंसी ले ले, लेकिन एक लाएअमल तय करे, क्योंकि आज का मसला नहीं है, ये अगले 1 महीने का मसला नहीं है, अगले 2 महीने का मसला नहीं है सर। इसके दूर दराज जो असरात होंगे वो न जाने कहाँ तक पहुँचेंगे और किस किस को पहुँचेंगे। किसान बर्बाद हो जाएगा सर, आपको यूरिया नहीं मिलेगा, आपको डीपी नहीं मिलेगा सर। इसी तरीके से ट्यूबवेल्स कैसे चलेंगी, घर में बिजली का बिल आप कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ें हैं सर। ये छोटे मोटे रिलीफ देना चंद दिनों के लिए, महीने के लिए, अगर दुकानदारों की दुकानें आप 8 बजे बंद कर देंगे, शादी हॉल बंद कर देंगे 8 बजे सर, ये दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्लान्स, दीज आर एडहॉक प्लान्स। ये नीच प्लान्स हैं जिसके ऊपर आप बार बार यू टर्न लेते हैं सर। इसके ऊपर बैठें, इसके ऊपर कोई लाएवर बनाएं और आवाम को रिलीफ दें सर। सिर्फ इस मुल्क में मोटरसाइकिल चलाने वालों को ही तकलीफ नहीं हो रही है, इस मुल्क में हमें भी तकलीफ हो रही है सर। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए कतराते हैं। छोटी गाड़ियां हैं सर, बड़ी गाड़ियां तो छोड़ देना, कितने फीसद लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों में आप ऑल्टो में पेट्रोल नहीं डलवा पाते सर। किस तरीके से इस मुल्क का ये सिस्टम सर चलेगा। इस वक्त सर अभी भी हुकूमत के पास गुंजाइश है कि ऑयल कंपनी सेक्टर से बात करें, उनके कमीशन कम कराए सर। ठीक है, गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फैसले लेने पड़ते हैं और हुकूमत को लेने पड़ेंगे। हमें अक्सर कहा जाता है जी ये टैक्स लगा दे, ये तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि IMF को हमने जवाब देना और हम मकरूज हैं। ये जो कफ़ायत शारी की प्लान्स इस वक्त हुकूमत लेकर आ रही है और उसके ऊपर छोटा मोटा अमल कर ही रही, अच्छी बात है, इट इज़ अप्रिशिएबल सर। ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए, बिलीव मी है सर, ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक वजीर के पीछे 20 गाड़ियां चलें। ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता सर कि आप बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करें सर, ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि अवाम जो है वो कमर कस ले, पेट पे पत्थर रख ले, लेकिन सब जब लोग हमारी तरफ देखते हैं तो सर उस पर फिर हमारे पास जवाब नहीं होता अवाम को देने के लिए। पीपल नीड रिलीफ एंड पीपल नीड डायरेक्ट रिलीफ सर। अभी बजट आने वाला है, जिस तरह नवीद कमर साहब ने यहाँ पर कहा कि पहले आप बात करते हैं सोलर एनर्जी की, फिर उस पर टैक्स लगाते हैं सर। आवाम को रिलीफ दें इस बजट के अंदर, बिलखुसूस जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दें सर। लोग छोड़ छोड़ के प्रोफेशनली मुल्क जा रहे हैं, पीपल आर मूविंग टू इंडिया। और मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती सर कि इंडिया में ऑयल की प्राइस क्या है या बांग्लादेश के अंदर क्या है, लेकिन सर इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान का शहरी अफोर्ड नहीं कर पाता सर। अब पाकिस्तान का शहरी इस वक्त मर गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मर जाएगा, मर गया है सर, हम समेत। हम अपनी गाड़ियाँ अब नहीं निकालते बाहर, ज़रूरी होता है तो जाते हैं, वरना घर बैठे हैं सर। अगर हमें तकलीफ हो रही है तो वो बेचारे लोग जिनकी कुछ तनख्वाही नहीं है वो किस तरीके से गुजर बसर करेंगे सर। एक एक फैमिली के अंदर 6-6, 7-7 लोग हैं। मेरी दरख्वास्त होगी, अगर यहाँ पर कोई गुजरा बैठे, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत उनकी मैं इज्जत करती हूँ, कि कोई इस हुकूमत को समझाए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जिसके अंदर आवाम को मुस्तकिल रिलीफ हो सर। ये नी जर्क प्लान ना बनाए। लोग पेट्रोल डलाते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ जाएगा और फिर अगले दिन ये होता है कि 24 घंटों में 80 रुपये कम हो गया सर। दिस इज अ जोक विद द नेशन, दिस जोक विद द पीपल। इस ख्याल से कि अब बढ़ेगा, अभी हम यहाँ पर आज बैठे हैं, फिर आके यहाँ गुफ्तगू हो रही जी फिर बढ़ने वाला है।
फिर बढ़ने वाला है। सर इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलता ना सर, इस तरीके से तो हुकूमतें भी नहीं चलती हैं। सो इसके ऊपर सर प्लीज़ गौर व फिक्र करें और मेरी दरख्वास्त होगी कि अवाम को खुदा के वास्ते रिलीफ दें।